अध्याय 12। आइए परमेश्वर के वचन से देखें मत्ती 25 उसका 41। वह बाई ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। मित्रों, नरक वो जगह है जहां पापी और दुष्ट लोग मृत्यु के उपरांत दुख और कष्ट भोगते हैं, कुछ दिनों के लिए नहीं पर अनंत काल के लिए। ये कोई काल्पनिक जगह नहीं है, लेकिन उसी तरह से वास्तविक है जैसे स्वर्ग। नरक को अंग्रेजी में हेल कहा गया है। पुराने नियम में इसका अनुवाद शियोल और नए नियम में हेड्स आया है, जिसका अर्थ है अथाह, गढ़ा, डरावना या अदृश्य। लेकिन एक बात जान लेना जरूरी है कि शियोल और हेड्स ऐसी जगह है जहां पर आत्माएं अस्थायी रूप से न्याय होने तक इंतजार करती हैं। ये एक प्रकार से नरक नहीं है। इसका वर्णन राजा दाऊद ने भजन संहिता 9 के 17 में किया है। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे और वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं। शियोल को पृथ्वी की निचली जगह भी कहा गया है। ये वही जगह है जहां यीशु मसीह अपनी मृत्यु के बाद और जी उठने के पहले इसलिए गया था कि बंदी आत्माओं को सुसमाचार सुनाए। इफिसियों 4 का 9। ध्यान दीजिए, यीशु यहाँ पर न्याय से पहले औरों की तरह न्याय का इंतजार करने नहीं, लेकिन सुसमाचार सुनाने गया था। इसका अर्थ है कि शियोल या हेड्स में भी आशा है, यदि परमेश्वर चाहे तो। असली नरक के लिए गेहेना शब्द आया है, जिसका अर्थ है दंड भोगने की वह जगह जो अनंत है, युगानुयुग है और जिसका कभी अंत ना होगा। यहाँ आग है और कभी नाश नहीं होने वाले कीड़े। मरकुस 9 के 43 में प्रभु ने इसी जगह का उल्लेख किया है। कुछ कलीसियाओं का विचार है कि नरक अनंत नहीं है, एक समय के बाद नरक भी नष्ट हो जाएगा। यह बिल्कुल भ्रामक प्रचार है। शियोल और हेड्स नहीं रहेंगे, लेकिन नरक या गेहेना सर्वदा बना रहेगा। प्रियो, यदि परमेश्वर ने स्वर्ग में अनंत आनंद को बनाया है, तो उसने अनंत पीड़ा को भी बनाया है। यदि नरक नाश हो जाएगा, तो हर प्राणी पाप करना चाहेगा, क्योंकि एक समय के बाद दुख रहेगा ही नहीं। सच्चाई तो ये है कि वहां लोग अनंत काल तक आग में जलते रहेंगे और नई देह के कारण जलकर भस्म भी नहीं होंगे। नरक कैसा होगा, इस पर वॉल्ट डिज्नी की कल्पना फिल्म द ब्लैक होल 1979 में प्रदर्शित की गई थी। फिल्म के अंत में सभी चरित्र एक ब्लैक होल से गुजरते हैं। फिल्म का खलनायक अपने आप को एक ऐसी जगह में पाता है जहां आग ही आग है। वहां से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता, यहां तक कि प्रकाश भी। वह उस भयानक आग में फंस जाता है और बहुत दुख उठाता है। वह जलकर नाश भी नहीं होता। मित्रों, एक फिल्म के आधार पर वास्तविक नरक की परिकल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन एक तस्वीर तो मिलती ही है। वहां भी ये पद लागू होता है, जो ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना हमारे चित्त में है, वैसी ही बात लोग नरक में भी देखेंगे। नरक में कौन डाले जाएंगे? नरक में शैतान, उसके दूत और वे सभी डाले जाएंगे जिन्होंने पाप में जीवन बिताया और मौका मिलने पर भी पश्चाताप नहीं किया। वे वहां युगानुयुग पीड़ा में पड़े रहेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 उसका 10। क्या नरक तैयार किया जा रहा है जैसे स्वर्ग? जी हाँ, जिस प्रकार स्वर्ग में जगह तैयार हो रही है, वैसे ही नरक में भी। मत्ती 25 उसके 41 के अनुसार नरक भी दुष्टों के लिए तैयार किया जा रहा है। हमारे लिए सिर्फ स्वर्ग में ही जगह तैयार नहीं की गई है, लेकिन नरक में भी जगह तैयार है।
चुनाव हमारा है कि हम किस तरफ फिरते हैं। आज आपका एक ही निर्णय आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। नर्क को और क्या कहा गया है? नर्क को आग का अग्निमय समुद्र भी कहा गया है। प्रकाशित वाक्य 20 उसका 14। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। वह आग की झील दूसरी मृत्यु है। नर्क में लोग क्या करेंगे? नर्क में लोग युगानुयुग प्यासे रहेंगे, वे जलेंगे और नाश न होंगे। वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। क्या नर्क में शैतान और उसके दूत लोगों को नर्क में सताएंगे? मित्रों, अक्सर हम नाटक और पश्चिमी फिल्मों में देखते हैं कि नर्क में लोग चिल्ला रहे हैं, तड़प रहे हैं और शैतान हंस रहा है और लोगों को दंड देकर प्रताड़ित कर रहा है। क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। वचन कहता है शैतान और उसके दूत भी नरक में डाल दिए जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 20 उसका 10। वे दंड नहीं देंगे वरन स्वयं दंड उठाएंगे। वहां शैतान का सिंहासन नहीं होगा जैसा कि हम सोचते या देखते हैं। सोचिए जरा, भला शैतान उनको क्यों सताएगा जो उसके पीछे चलते रहे हैं? सच्चाई ये है कि शैतान, उसके दूत और सभी नरक में शैतान के बराबर दंड पाएंगे। दुष्टों और शैतान का दंड एक सा है। इसमें किसी को भी रियायत या छूट नहीं है। जरा सोचिए कैसी भयानक यातना नरक में होगी। नरक कहाँ है? कुछ लोग कहते हैं कि यह हमारी आकाशगंगा में कहीं पर है, लेकिन वचन कहता है ये पृथ्वी के निचले भागों में है। विज्ञान भी कहता है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराइयों में उतरते हैं वह गर्म होती जाती है और अंत में आग ही आग है। यह पृथ्वी के नीचे भाग में है। इसका एक प्रमाण हमें मिलता है पहला शमूएल 28 उसके 7 में। एक घटना का वर्णन मिलता है जब इज़राइल का पहला राजा शाऊल भूत सिद्धि करने वाली के पास एंदोर नाम पर्वतीय प्रदेश में गया और उसने आग्रह किया कि उसके लिए शमूएल नबी को बुलाया जाए जो मर गया था। पहला शमूएल 27 उसका 11 से 13। ये बात हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि वह शमूएल नहीं था, लेकिन उसके छद्म में कोई आत्मा थी जो तांत्रिक के द्वारा बुलाई गई थी। शाऊल ने देखा कि एक पुरुष या देवता पृथ्वी के नीचे स्थानों से चढ़ता हुआ आ रहा है। संभव है कि वह अधोलोक से आ रहा होगा। इसलिए ये मानना कुछ समय के लिए तर्कसंगत लगता है कि संभवतः हेड्स, शियोल या गेहेना या नर्क पृथ्वी के निचले स्थानों में है। लेकिन मेरी सलाह है कि हम अपने से उन बातों की व्याख्या करने से बचें जो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह जान ले कि जैसे स्वर्ग एक वास्तविकता है वैसे ही नरक भी। आमीन।